संसद भवन में बैठक खत्म हो गई और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत संसदीय कार्य मंत्री मौजूद थे। ये बड़ी बैठक मानसून सत्र की शुरुआत से अगर बात की जाए आज दूसरे दिन की, तो उससे पहले ये चल रही थी और ये बड़ी बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। बेशक इस बैठक में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर पार्टी की लाइन से लेकर अब होने क्या वाला है दिन भर, कैसे विपक्ष को जवाब देना है, आगे की रणनीति क्या होगी और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो मंत्रणा समेत तमाम मुद्दे ऐसे जिस पे आज डिस्कशन बैठक पर में हो रही होगी और बेशक बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा आज दिन भर संसद के भीतर भी। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या चर्चाएं लग रही हैं? उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, आपको भी लग रहा है कि कोई और कारण है, स्वास्थ्य कारण नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य कारण नहीं है या है, ये कहना अभी थोड़ा एक मतलब जो जान रहा होगा, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो इसका पक्के तौर पर जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जब हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये स्वास्थ्य कारण का मामला नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या कारण है क्या, और उसमें फिर हम देखते हैं कि प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आ रही हैं, चाहे वो पक्ष से हैं या विपक्ष से हैं। जो विपक्ष कल तक बहुत हमलावर था, कल तक मतलब पिछले सत्र तक जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ा था, वो कह रहा है कि उनको समझाया जाए, उनको बुझाया जाए, उनको वापस लाया जाए, उनको मनाया जाए। जो सत्ता पक्ष उनके साथ खड़ा था, जो मतलब सत्ता पक्ष तो ऑब्वियसली उनके साथ ही खड़ा होगा, उनके उपराष्ट्रपति थे उनके तरफ से आए हुए, लेकिन वो शांत हैं बिल्कुल। तो ये स्थिति राजनीतिक रूप से बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ। अब क्या है, सही कारण क्या है, ये अब तो छन छन के धीरे धीरे सामने आएंगी बातें, लेकिन कुछ संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी बहुत रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है हमें। सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन अब आगे क्या, इस पे सबकी नजरें लगी हुई हैं। लोगों के अपने अपने कयास है, आकलन है नए चेहरे को लेकर। कुछ नाम आप भी गिनवा दीजिए सर, लगे हाथ किसी किसके नाम आगे आ सकते हैं उपराष्ट्रपति के लिए? नहीं, मैं देख रहा था, देखिए सारे जो नाम है वो तो सोशल मीडिया से ही आजकल आते हैं। तो सोशल मीडिया कह रहा है शशि थरूर, सोशल मीडिया कह रहा है निर्मला सीतारमण, सोशल मीडिया कह रहा है। देखिए, सच्चाई, मोदी सरकार में कोई नाम कयास लगाने का कोई तात्पर्य रह नहीं गया। ये पिछले 11 साल में मोदी सरकार में जो हमने समझा है कि कयास लगाने का कोई मतलब होता नहीं है। तो लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि कौन बनेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्यों ये हुआ, ये स्थिति क्यों आई एक व्यक्ति को जिसके अभी कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण समय बाकी था। जो सरकार की तरफ से अनऑफिशियल जो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक जो अति सक्रियता थी, उसमें अगर सरकार की तरफ से कोई सबसे मजबूत जवाब दे रहा था, जगदीप धनखड़ ही वो थे जिन्होंने कोलिजियम और चाहे जस्टिस वर्मा का विषय हो, सरकार की तरफ से सबसे मजबूत पक्ष रखा। कहीं अब ये बात आ रही है कि भाई कहीं वो किरण रिजिजू को जैसे हटना पड़ा। किरण रिजिजू भी जो थे वो न्यायिक अति सक्रियता पर बहुत ही मुखर थे और अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ये उस तरीके की किसी राजनीतिक ब्लैकमेलिंग या किसी तरीके, ब्लैकमेलिंग क्या कहें, मतलब एडजस्टमेंट कहना ज्यादा उचित होगा, कि उसका परिणाम तो नहीं। लेकिन ये थोड़ा अनुमान कहना थोड़ा कठिन रहता है कि उपराष्ट्रपति ऐसे किसी एडजस्टमेंट का, मंत्रियों तक ये बात समझ में आती है, उपराष्ट्रपति का पद उस सबसे अलग है, एक अधिक संवैधानिक दायरे में आने वाला पद है। तो अब ये स्थिति क्यों आई है, कैसे आई है, अब ये मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन, वरना चलते हुए लोकसभा के सत्र में, अगर संसद के सत्र में इस तरीके का ये सामान्य नहीं है, ये हर कोई देख सकता है। संसद भवन में बैठक खत्म हो गई और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत संसदीय कार्य मंत्री मौजूद थे। ये बड़ी बैठक मानसून सत्र की शुरुआत से अगर बात की जाए आज दूसरे दिन की, तो उससे पहले ये चल रही थी और ये बड़ी बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। बेशक इस बैठक में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर पार्टी की लाइन से लेकर अब होने क्या वाला है दिन भर, कैसे विपक्ष को जवाब देना है, आगे की रणनीति क्या होगी और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो मंत्रणा समेत तमाम मुद्दे ऐसे जिस पे आज डिस्कशन बैठक पर में हो रही होगी और बेशक बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा आज दिन भर संसद के भीतर भी। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या चर्चाएं लग रही हैं? उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, आपको भी लग रहा है कि कोई और कारण है, स्वास्थ्य कारण नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य कारण नहीं है या है, ये कहना अभी थोड़ा एक मतलब जो जान रहा होगा, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो इसका पक्के तौर पर जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जब हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये स्वास्थ्य कारण का मामला नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या कारण है क्या,
और उसमें फिर हम देखते हैं कि प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आ रही हैं, चाहे वो पक्ष से हैं या विपक्ष से हैं। जो विपक्ष कल तक बहुत हमलावर था, कल तक मतलब पिछले सत्र तक जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ा था, वो कह रहा है कि उनको समझाया जाए, उनको बुझाया जाए, उनको वापस लाया जाए, उनको मनाया जाए। जो सत्ता पक्ष उनके साथ खड़ा था, मतलब सत्ता पक्ष तो ऑब्वियसली उनके साथ ही खड़ा होगा, उनके उपराष्ट्रपति थे उनके तरफ से आए हुए, लेकिन वो शांत हैं बिल्कुल। तो ये स्थिति राजनीतिक रूप से बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ। अब क्या है सही कारण, क्या है ये अब तो छन छन के धीरे धीरे सामने आएंगी बातें, लेकिन कुछ संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी बहुत रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है हमें। सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन अब आगे क्या, इस पे सबकी नजरें लगी हुई हैं। लोगों के अपने अपने कयास हैं, आकलन है नए चेहरे को लेकर। कुछ नाम आप भी गिनवा दीजिए सर लगे हाथ कि किसे किसके नाम आगे आ सकते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। नहीं, मैं देख रहा था, देखिए सारे जो नाम है वो तो सोशल मीडिया से ही आजकल आते हैं। तो सोशल मीडिया कह रहा है शशि थरूर, सोशल मीडिया कह रहा है निर्मला सीतारमण, सोशल मीडिया कह रहा है। देखिए सच्चाई, मोदी सरकार में कोई नाम कयास लगाने का कोई तात्पर्य रह नहीं गया। ये पिछले 11 साल में मोदी सरकार में जो हमने समझा है कि कयास लगाने का कोई मतलब होता नहीं है। तो लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि कौन बनेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्यों ये हुआ, ये स्थिति क्यों आई एक व्यक्ति को जिसके अभी कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण समय बाकी था, जो सरकार की तरफ से अनऑफिशियल जो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक जो अति सक्रियता थी उसमें अगर सरकार की तरफ से कोई सबसे मजबूत जवाब दे रहा था, जगदीप धनखड़ ही वो थे जिन्होंने कोलिजियम और चाहे जस्टिस वर्मा का विषय हो, सरकार की तरफ से सबसे मजबूत पक्ष रखा। कहीं अब ये बात आ रही है कि भाई कहीं वो किरण रिजिजू को जैसे हटना पड़ा। किरण रिजिजू भी जो थे वो न्यायिक अति सक्रियता पर बहुत ही मुखर थे और अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ये उस तरीके की किसी राजनीतिक ब्लैकमेलिंग या किसी तरीके, ब्लैकमेलिंग क्या कहें, मतलब एडजस्टमेंट कहना ज्यादा उचित होगा, कि उसका परिणाम तो नहीं। लेकिन ये थोड़ा अनुमान कहना थोड़ा कठिन रहता है कि उपराष्ट्रपति ऐसे किसी एडजस्टमेंट का, मंत्रियों तक ये बात समझ में आती है, उपराष्ट्रपति का पद उस सबसे अलग है, एक अधिक संवैधानिक दायरे में आने वाला पद है। तो अब ये स्थिति क्यों आई है, कैसे आई है, अब ये मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन, वरना चलते हुए लोकसभा के सत्र में, अगर इस संसद के सत्र में इस तरीके का ये सामान्य नहीं है, ये हर कोई देख सकता है। संसद भवन में बैठक खत्म हो गई और बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत संसदीय कार्य मंत्री मौजूद थे। ये बड़ी बैठक मॉनसून सत्र की शुरुआत से अगर बात की जाए आज दूसरे दिन की, तो उससे पहले ये चल रही थी और ये बड़ी बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। बेशक इस बैठक में जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर पार्टी की लाइन से लेकर अब होने क्या वाला है दिन भर, कैसे विपक्ष को जवाब देना है, आगे की रणनीति क्या होगी, और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो मंत्रणा समेत तमाम मुद्दे ऐसे जिस पे आज डिस्कशन बैठक पर में हो रही होगी। और बेशक बहुत कुछ देखने सुनने को मिलेगा आज दिन भर संसद के भीतर भी। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या चर्चाएं लग रही हैं? उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, आपको भी लग रहा है कि कोई और कारण है, स्वास्थ्य कारण नहीं है? देखिए, स्वास्थ्य कारण नहीं है या है, ये कहना अभी थोड़ा एक मतलब जो जान रहा होगा, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि कुछ गिने चुने लोग हैं जो इसका पक्के तौर पर जवाब दे सकते हैं। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जब हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये स्वास्थ्य कारण का मामला नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या कारण है, क्या, और उसमें फिर हम देखते हैं कि प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आ रही हैं, चाहे वो पक्ष से हैं या विपक्ष से हैं। जो विपक्ष कल तक बहुत हमलावर था, कल तक मतलब पिछले सत्र तक जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ा था, वो कह रहा है कि उनको समझाया जाए, उनको बुझाया जाए, उनको वापस लाया जाए, उनको मनाया जाए। जो सत्ता पक्ष उनके साथ खड़ा था, मतलब सत्ता पक्ष तो ऑब्वियसली उनके साथ ही खड़ा होगा, उनके उपराष्ट्रपति थे उनके तरफ से आए हुए, लेकिन वो शांत हैं बिल्कुल। तो ये स्थिति राजनीतिक रूप से बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ। अब क्या है सही कारण, क्या है ये अब तो छन छन के धीरे धीरे सामने आएंगी बातें, लेकिन कुछ संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो दिखाई दे रहा है, ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके लिए किसी बहुत रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है हमें। सब कुछ ठीक तो नहीं है, लेकिन अब आगे क्या, इस पे सबकी नजरें लगी हुई हैं। लोगों के अपने अपने कयास हैं, आकलन है नए चेहरे को लेकर। कुछ नाम आप भी गिनवा दीजिए सर लगे हाथ कि किसे किसके नाम आगे आ सकते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। नहीं, मैं देख रहा था, देखिए सारे जो नाम है वो तो सोशल मीडिया से ही आजकल आते हैं। तो सोशल मीडिया कह रहा है शशि थरूर, सोशल मीडिया कह रहा है निर्मला सीतारमण, सोशल मीडिया कह रहा है। देखिए सच्चाई, मोदी सरकार में कोई नाम कयास लगाने का कोई तात्पर्य रह नहीं गया। ये पिछले 11 साल में मोदी सरकार में जो हमने समझा है कि कयास लगाने का कोई मतलब होता नहीं है।
तो लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि कौन बनेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्यों ये हुआ, ये स्थिति क्यों आई एक व्यक्ति को जिसके अभी कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण समय बाकी था, जो सरकार की तरफ से अनऑफिशियल जो सुप्रीम कोर्ट जो न्यायिक जो अति सक्रियता थी उसमें अगर सरकार की तरफ से कोई सबसे मजबूत जवाब दे रहा था, जगदीप धनखड़ ही वो थे जिन्होंने कोलिजियम और चाहे जस्टिस वर्मा का विषय हो, सरकार की तरफ से सबसे मजबूत पक्ष रखा। कहीं अब ये बात आ रही है कि भाई कहीं वो किरण रिजिजू को जैसे हटना पड़ा। किरण रिजिजू भी जो थे वो न्यायिक अति सक्रियता पर बहुत ही मुखर थे और अंततः उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो कहीं ये उस तरीके की किसी राजनीतिक ब्लैकमेलिंग या किसी तरीके ब्लैकमेलिंग क्या कहें, मतलब एडजस्टमेंट कहना ज्यादा उचित होगा कि उसका परिणाम तो नहीं। लेकिन ये थोड़ा अनुमान कहना थोड़ा कठिन रहता है कि उपराष्ट्रपति ऐसे किसी एडजस्टमेंट का, मंत्रियों तक ये बात समझ में आती है, उपराष्ट्रपति का पद उस सबसे अलग है, एक अधिक संवैधानिक दायरे में आने वाला पद है। तो अब ये स्थिति क्यों आई है, कैसे आई है, अब ये मेरे ख्याल से अगले 2-3 दिन, वरना चलते हुए लोकसभा के सत्र में, अगर संसद के सत्र में इस तरीके का ये सामान्य नहीं है, ये हर कोई देख सकता है।